क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 प्लस अंडर रूट 2 एंड 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके जो जीरोज हैं वो ये हैं 5 प्लस अंडर रूट 2 और 5 माइनस अंडर रूट 2। देखिए जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो और उसके जीरोज हमें गिवन हो, ठीक है, और उन जीरोस के बेस पे हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो पहला जीरो होता है उसको हम अल्फा ले लेते हैं। तो अल्फा 5 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जीरो होता है उसको हम बीटा ले लेते हैं 5 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जरूरत पड़ती है, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा हमारे पास इतना है, ये 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, और प्लस और बीटा कितना है हमारे पास 5 माइनस अंडर रूट 2। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाता है तो ये 5 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब जब दूसरा ब्रैकेट हम खोलेंगे उससे पहले प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ऐसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाता है। तो प्लस का 5 था ऐसे ही आ गया, माइनस के अंडर रूट 2 था ऐसे ही आ गया। माइनस का अंडर रूट 2 से प्लस का अंडर रूट 2 खत्म हो जाता है, 5 और 5 कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा। जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अब अल्फा बीटा का मतलब जो पहला जीरोस था, पहला जो जीरो था वो, और मल्टीप्लाई जो बीटा है जो दूसरा जीरोस था उन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला कौन सा होता है, जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो हमें मालूम है वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं जो पहली वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई हो रही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो जो पहली वाली टर्म है 5 उसका स्क्वायर और माइनस जो दूसरी वाली टर्म है अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 और माइनस अंडर रूट वाले का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हटा देते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 25 में से 2 जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा भी हमारे पास आ चुका है। अब देखिए जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ चुका है तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x और प्लस अल्फा बीटा कितना था 23 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब इक्वल टू में इधर 0 बच जाए तो जो भी इधर बच रहा हो, जो भी इधर हो, वही क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।